क्योंकि हमारा जीवन खतरे में है। जल भी खतरे में है, हवा भी खतरे में है, हमारे पशु पक्षियों का जीवन खतरे में है, हमारा जलस्तर कहाँ जाएगा। इन सभी विषयों को लेकर हम धरना और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुबह की योगी सरकार से फैक्ट्री मालिक कह रहा है कि हम मिलके आए हैं। उनके मिलने से योगी सरकार क्या उन्हें परमिशन दे देगी? यहाँ लाखों लाखों परिवारों की जान संकट में है। एथेनॉल फैक्ट्री से होने वाले पॉल्यूशन, जल स्तर, दूषित गंध, इन सभी विषयों को देखते हुए अभी तक हमारी बात योगी आदित्यनाथ जी तक नहीं गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम जाएंगे तो उन्हें ये आभास होगा कि हम लोग सच में इस एथेनॉल फैक्ट्री से प्रभावित हैं और वो भी हमारी बात सुनेंगे। आप लोग 14 तारीख को धरना प्रदर्शन करने के लिए कह रहे हैं, इस पे क्या चर्चाएं चल रही है? अस्थायी प्रशासन अगर हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो हम मजबूर होकर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, या हमें अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए वो सब करेंगे जो हमारे हितों में होगा, हमारे लोगों के हितों में होगा। प्लांट के मालिक है वो कह रहे हैं कि हम जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो फिर में रिपीट करके अंदर डाल देंगे। पानी रिपीट करके अंदर डाल देंगे जी, तो अंदर जाएगा तो क्या दूषित जल नहीं होगा? वो रिफाइन कर देंगे। वो रिफाइन करेंगे तभी एक आरओ लगता है हमारे घर में, एक 30 लीटर आरओ का पानी हमें प्राप्त करने के लिए 70 लीटर पानी हमें खराब करना पड़ता है। वो रिफाइन करेंगे तब भी पानी दूषित होगा और वही जल जमीन में जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम जो हमारा 50% पानी बचेगा उसमें वो पानी हम प्रयोग करेंगे, जिसमें जो जमीन से हमें 50% पानी की फायदा होगी और हम जनता के लिए वो बचत भी होगी। उनका पानी है कहाँ पे? वो हमारा पानी है, हमारे हक का पानी है। वो पानी जो निकालेंगे उनका है, वो पानी हमारा है, हमारा पानी हमारे क्षेत्र का पानी है। निकाल के हमें देना मतलब टोपी पहना रहे हैं हमें। व्यापारी हैं तो इसका मतलब क्या टोपी पहनाएंगे? गंजे को टोपी, वो सुना था, ये हम सभी को टोपी पहना रहे हैं। हमारा ही पानी निकाल के और हमें ही पानी का बेनिफिट समझा रहे हैं। हमारा जलस्तर, हमारा फसल, हम सभी किसान हैं। मर जाए पानी बिना, स्वच्छ जल बिना, पॉल्यूशन से। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि ये फैक्ट्री एथेनॉल का लग रहा है? उन्होंने कहा कि ये पहले क्यों नहीं किया गया। 4 साल तक उन्होंने एक बोर्ड तक नहीं टंग लगाया। 4 साल तक जब उन्होंने बोर्ड लगाया है, तब जब लोगों ने देखा है, शोध किया, तब पता चला कि एथेनॉल लग रहा है और इसके ये रासायनिक नुकसान होंगे। उसके बाद हम लोगों ने विरोध चालू किया है। हम किसी विरोध में नहीं होते अगर हमारा नुकसान नहीं होता। हम भी चाहते हैं उद्योग धंधा है, लेकिन क्या मैं अपनी लाश, अपना आने वाली पीढ़ियों, अपनी खुद की सुरक्षा ना करूं? उद्योग लगवा दूं, लाखों लाखों लोग परिवार की जिंदगी से खेला जाए। वो तो कह रहा हम सभी को रोजगार भी देंगे फैक्ट्री मालिक। नवंबर दिसंबर 2025 से उनका कहना है कि 70% काम चालू हुआ है 2025 से, और 70% कार्य पूर्ण होने को है। जितने भी यहाँ टेंडर दिए गए हैं वो सारे टेंडर बाहरी लोगों को दिए गए हैं, यहाँ के लेबर तक नहीं है, बिहार के और अन्य जगह के हैं। अभी तक हमें ऐसा तो कुछ स्पष्ट प्रतीत होता नहीं है। वो हम लोगों से स्पष्ट तरीके से बात करना उचित नहीं समझते हैं। धोखा बोलकर कि हमारे पास ऑलरेडी मैदा की फैक्ट्री है और हम वो लगाने आए हैं, और आज हमें टोपी पहना रहे हैं कि हम सभी किसान झूठ बोल रहे हैं। यहाँ के सभी किसान क्या जब जमीन वो ले रहा था तब आपको क्या बता के लिया गया? मैदा फैक्ट्री हमारे पास है और मैदा फैक्ट्री लगाना है हमें। और डिस्टिलरी जो कह रहे हैं, डिस्टिलरी मात्र से किसानों को ये पता नहीं चल जाता कि एथेनॉल लगेगा। डिस्टिलरी मात्र में सिर्फ एथेनॉल नहीं आता, उसमें परफ्यूम भी आता है, उसमें मेडिसिन भी आता है। डिस्टिलरी नाम रख देने से किसान, जितने भी किसान ने जमीन दिया है, सबकी एज 55-50 से ऊपर है। किसान अपनी जमीन का अच्छा रकम पाए, और उन्हें पता था उद्योग धंधा मिल रहा है, इसलिए उन्होंने जमीन दिया, ना कि आने वाली पीढ़ियों को हानि पहुंचाने के लिए, अपने जलवायु को दूषित करने के लिए, एवं बाकी अपनी जमीनों को रेहार बंजर बना देने के लिए जमीन दिया उन्हें। यहाँ गांव वाले बता रहे हैं कि वहाँ 2-3 चक्रोड भी है जो कब्जा किया गया है, तो उसके बारे में आप लोग कुछ किए कि नहीं किए? हमने आरटीआई लगाया है, जवाब मिलते ही हम उसके अगेंस्ट जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम करेंगे। अभी अगर मैं कहता हूं तो कहेंगे नहीं, अवैध नहीं है, क्योंकि आज जो रसूख है 350 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हम लाखों लाखों परिवार की सुनी नहीं जा रही है, तो जाहिर सी बात उनकी अप्रोच है। ये तो चक्रोड, नाला, नाली, सरकारी संपत्ति सब उनका है, क्योंकि वो रसूखदार हैं, वो उद्योगपति हैं। हम आम नागरिक हैं, हम किसान हैं, तो हमें बोलना इस पे उचित नहीं है। उद्योगपति हैं, उनकी सुनी जाएगी। क्या इसमें वो जो लेखपाल है, लेखपाल की भूमिका है, क्योंकि वही तो ये करके दिए होंगे रास्ता, जो सरकारी रास्ता है। बहुत स्पष्ट है, अगर लेखपाल की भूमिका ना हो, स्थानीय प्रशासन की और शासन की भूमिका ना हो, तो ऐसे उद्योग घनी आबादी के बीच में, जहाँ चारों तरफ कृषि उपजाऊ भूमि है, वो लग जाए। और उद्योगपति कह रहे हैं कि हमें सभी एनओसी प्राप्त है राज्य और केंद्र सरकार से। ये सोचने का विषय है। इतनी बड़ी घनी आबादी के बीचों बीच, जहाँ चारों तरफ बाउंड्री की खेती, अच्छी खासी खेती हो रही है, वहाँ एक ज्वलनशील पदार्थ
इथेनॉल लगाया जा रहा है। अगर कोई भी दुर्घटना होती है, कई कई गांव जल जाएंगे, फसल तो जलेगी जलेगी, कई कई गांव जल जाएंगे। इस पे किसी किसी शासनिक और प्रशासनिक सब मौन है। एक आखिरी सवाल, यहाँ जो आप लोग प्रधान बनाए हैं, क्या प्रधान आपके साथ है कि नहीं है? उनकी भूमिका ही स्पष्ट नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो क्वेश्चन का विषय है। अगर प्रधान की भूमिका स्पष्ट होती, ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। और आज भी प्रधान को चाहिए कि आगे बढ़ के, हम लोग तो बेवकूफ हैं, प्रधान आगे बढ़ के उनको आना चाहिए। अभी हाल ही में पोखरे पे भी मीटिंग हुआ था, संजय चौधरी ने कहा फैक्ट्री बंद होगा, लेकिन आज जो बयान मीडिया के सामने दे रहे हैं कि हम रोजगार देने, और संजय चौधरी ने ये बात स्पष्ट कहा खुल के। मैं साफ कह रहा हूँ, हमें वो रोजगार नहीं चाहिए जो हमारे हितों की, हमारे पशुओं के हितों की, हमारे आने वाली पीढ़ियों के हितों में ना हो। हमें ऐसे रोजगार नहीं चाहिए, बहुत साफ कह रहा हूँ। हमें वही रोजगार चाहिए जो हमारे हितों की सुरक्षा कर सके, जो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा कर सके, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा करे। हमें वही रोजगार चाहिए, हमें ऐसे रोजगार नहीं चाहिए। क्या परिचय है आपका? राहुल पांडे, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम मुनिया, कौन सा थाना पड़ता है? रिधौली।